भक्ते वोच्छामि समय पाउड मिणिमोस केवली वणिनम। समय सार परमागम शास्त्र की प्रारंभिक गाथाओं की यात्रा अंतिम चरण में है। इस सत्र में पहली गाथा से ही अपन ने चर्चा प्रारंभ की। 16 सीढ़ियाँ पार करके 17वीं 18वीं गाथा का शुभारंभ थोड़ा सा कल किया था। 16वीं गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। साधु पुरुषों को, सज्जनों को, आत्मार्थियों को, आत्मरसिकों को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन यानी उस रूप पर नमन करना चाहिए। और क्योंकि आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है, इसलिए आत्मा का सेवन कहो या दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो। देखो, जब आत्मा का सेवन किया करो ऐसा बोला जाए तो उसका भी यही अर्थ होता है कि उसकी श्रद्धा, स्वसंवेदन ज्ञान में उसका वेदन और उसमें लीनता। इसके अलावा क्या सेवन होगा आत्मा का? पूजा शब्द का प्रयोग आत्मा के साथ व्यवहार में नहीं लगता, वो उचित नहीं है। आत्मा का अवलंबन होता है, श्रद्धान होता है, आश्रय होता है, लीनता होती है, वेदन होता है। भाव पक्ष में, निश्चय पक्ष में तो सभी एक है, लेकिन जब व्यवहार की बात करें तो पूजा का फिर पंच परमेष्ठियों की बात आ जाती। 17वीं 18वीं गाथा में, 16वीं गाथा में कही गई बात को बहुत लोक प्रसिद्ध उदाहरण से समझाया गया है। नियमानुसार अपन गाथा का आनंद लेते हैं, पाठ करते हैं। सावधान श्रोतारय सावधानतया शृण्वन्तु पठन्तु है। जहनाम को विपुरुषो रायाणम जानियूण सद्दहदी तो तम अणुचरदि पुणो अत्थत्थियोपयत्तेन एवं हि जीवराया नादव्वोतः यसद्दहेदव्वो अणुचरिदव्वो यपुणो सोचेव दुमुखकामेण यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थ जन श्रद्धा करें। यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थ जन श्रद्धा करें। अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा करें। अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा करें। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रूप को जानिए। अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। 18वीं गाथा में 2 बार प्रीति शब्द आया, 17वीं गाथा में भी 1 बार प्रीति शब्द आया। पद्मनंदी आचार्य की याद आ गई, जिन्होंने लिखा तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। सम्यक्त सन्मुखता के 2 लक्षण प्रमुख रूप से टोडरमल जी ने बताए कि मिथ्यात गलना, उस पर चोट पड़ना, पहली चोट मतलब वो हिल जाए थोड़ा सा,
वो कौन सा बिंदु है कि जब जीव को ऐसा लगे कि अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं प्राप्त पर्याय में भूलकर तन्मय हो रहा था। फिर आगे बढ़ के वो उसके अभ्यास की प्रक्रिया बताते हैं और लास्ट में लिखते हैं, इसको अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। ये मात्र क्षयोपशम ज्ञान से बहुत सूक्ष्म शास्त्र अभ्यास हो जाए, उससे भी कोई मिथ्यात्व गल जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। थोड़ा सा भी होवे, 6 ढाला जितना, शिवभूति मुनि जितना, खैर वो तो मुनि थे हैं, लेकिन अपना कार्य करने का, आत्महित करने का हर्ष बहुत है। उदाहरणों में थोड़ा समय ज़्यादा चला जाएगा, मैं सीधे टीका पर आता हूँ। इस गाथा में कल मैंने बताया था, जो जिसका आदर्श होता है वो उसमें जो सर्वोत्कृष्ट बिंदु पर पहुंचते हैं, जो जिसमें रुचि होती है वो सर्वोत्कृष्ट वालों को आदर्श मानता है। हमारे समय में साहित्य जगत में अपने प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनके नाम ज़्यादा चलते थे। कवियों में भी बहुत सारे थे, मैथिली शरण गुप्त वगैरह के। तो जिसको साहित्य में रुचि है वो उन्हें आदर्श मानेगा। और आदर्श मानने का मतलब क्या होता है? उसमें अपना भविष्य देखना, मुझे ऐसा बनना है, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। आदर्श बनाना मतलब अकेले बातों में नहीं, फिर उस फोटो भी उनकी लगाएगा, उसको देख के प्रेरणा प्राप्त करेगा और कोशिश करेगा अपने बर्ताव में भी उन जैसा सोचने की, उन अनुचरण करने की। हर क्षेत्र में ऐसा है। आचार्यों ने धन के क्षेत्र का उदाहरण दिया है, इससे उस जमाने की राज व्यवस्था का एक संकेत मिलता है। कोई पीएचडी करे समय सार के, समय कुंद के जमाने की समाज व्यवस्था, राज व्यवस्था, तो राजा लोग जो है विद्वानों को, कलाकारों को आश्रय प्रदान करते थे, आज भी करते हैं। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती, वो गाए थे ना पवित्र, क्या मिलता है वो, जीआरएफ मिलता है, ये मिलता है, तुम शोध करो, खर्चा हम देंगे, खाने पीने का, रहने का, इत्यादि इत्यादि, वो खर्चा हम। ये भी राज्याश्रय हुआ ना एक तरह से। अपनी समाज में है ऐसा बहुत, इतने विद्यालय, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो समाज पर आश्रित माने कोई दीनता की बात नहीं है इसमें। मैं तो कहता हूँ जो पढ़ते हैं वे समाज पे उपकार करते हैं कि हमने तुम्हारे धन के सदुपयोग के योग्य हम बने, धन का सदुपयोग मिला, वो विषय अलग है वैसे। तो राजा लोग जो है विद्वानों को, कला, राजा भोज वगैरह की नाम बहुत आते इसमें, तो वो आश्रय प्रदान करते थे। उसी की झलक इसमें मिलती है कि अगर कोई धन का अर्थी है, दीनहीन है, दरिद्र है, तो भरोसा है कि मैं, ये राजा है और इसकी सेवा करने से मेरी दरिद्रता दूर होगी, मेरा इंतजाम होगा। जैसे सुदामा जी कृष्ण पे चले गए, कृष्ण जी बड़े छलिया टाइप के थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं और वापस लौटा दिया बेरंग, बिना टिकट लगाए। समय बेरंग समझते? अब तो पोस्ट ही बंद हो गई, अब क्या पता। अब घर जाके देखा तो झोपड़ी गायब है। इस तरह की बातें होती हैं। इसकी पहली पैराग्राफ में ही जैन शासन के एक सर्वमान्य सिद्धांत, चाहे आगम शैली हो चाहे अध्यात्म शैली हो, सर्वमान्य सिद्धांत। आगम शैली का प्रथम ग्रंथ षटखंडागम, और इधर से ले लो तो तत्वा सूत्र है संस्कृत भाषा का, और अध्यात्म शैली का प्रथम ग्रंथ समय प्रावर्त। क्रम कोई भी हो, कौन सा ग्रंथ पहले लिखा गया इसमें अपन नहीं जाना चाहते। कौन सा? दर्शन ज्ञान चारित्रयी साध्य सिद्धि न चान्य था। इसमें अस्ति और नास्ति दोनों से कथन कर दिया, और तत्वा सूत्र में केवल अस्ति से कथन किया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये जो मैंने अभी पंक्ति बोली है,
ये 19वें कलश की पंक्ति है जो इन गाथाओं के पहले आई है। देखो वो भी पढ़ता हूँ। आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः दर्शन ज्ञान चारित्रयी साध्य सिद्धिर्न चान्यथा। अब वचन भेद भारी छोड़ो, वचन भेद में मत पढ़ो कि स्व है कि पर है। समझ में आया ना कि जो दिख रहा है वो स्व है कि पर है। अरे जानन क्रिया हो रही, खेल खत्म करो। जानने मात्र को देखो, जानने में ही ज्ञान उछलता है, जानने में ही ज्ञायक बसता है। ये आने वाली बात इसमें टीका में। तो इस तरह से इसकी टीका में इसी बात को बहुत न्याय की भाषा में बोला है। और समय सार की लेखन शैली तो नाटक शैली है और वर्णन शैली न्याय की। दो बातों में फर्क समझना है। ग्रंथ लिखा गया, अब जीव जीव निष्क्रांतौ जीवा जीवौ निष्क्रांतौ कर्तृकर्म प्रवशितः। जीव और जीव निकल गए, कर्ता कर्म आ गए, फिर वे चले गए तो पुण्य पाप आ गए, तो वे चले गए तो आश्रम आ गया। जैसे नाटक हो रहा हो, एक ने अपना सीन दिखाया, वो चला गया, फिर दूसरा आया। इस शैली में टीका लिखी गई। और ये कौन सी शैली है? लिखने की शैली। और वर्णन की शैली में न्याय है। यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, तीन चीजें हैं ना। परीक्षा का क्या मतलब होता है जानते हैं? सुनो, कान में पड़े, ये भी मजेदार बात। शायद परीक्षा न्यायदीपिका में परीक्षा की परिभाषा है। विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचार स परीक्षा। कुछ छूट तो नहीं गया? जिनकुमार, विरुद्ध नाना युक्ति, युक्ति लगा, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन शुरू में चल गया ना अपना, है तो अनेक प्रकार की विरुद्ध युक्तियां होवें। अब उसमें प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं, कौन सी सबल है और कौन सी निर्बल है। हर क्षेत्र में ये होता है। शास्त्री करना कि नहीं करना, शास्त्री करने में क्या लाभ हानि है, नहीं करने में क्या लाभ हानि है। समझ में आया? ये भी, इसमें भी युक्तियां लगानी पड़ती हैं। इसलिए तो यहाँ प्रवचनों में आ जाती है बात। तो उसके लिए जो विचार प्रवर्तित होता है कि सबल कौन है, निर्बल कौन है, यानी उपादेय कौन है, हे कौन है, ऐसे विचार का नाम परीक्षा है। इस तरह ये न्याय शैली में टीका लिखी गई, वर्णन किया गया विषय वस्तु। जगह जगह मिलेंगे, शायद किसी ने लिखा भी होगा या लेख भी लिख सकते हैं हमारे शास्त्री वर्ग के जो लोग हैं। समय सार में न्याय दर्शन, नैयायिक नहीं, न्याय शैली। ऐसे देखो इसमें कैसी है, मेरे को संस्कृत पढ़ने में मजा आएगी। यथा ही कश्चित पुरुषो अर्थार्थी, समझ में आ गया ना? कश्चित पुरुषो अर्थार्थी, कोई पैसे का प्रेमी, पैसे का गर्जी। अर्थी माने अर्थी निकालने वाला नहीं, अर्थी माने गर्जी। पंडित साहब कहते हैं मर्जी का मार्ग नहीं है, गर्जी का मार्ग है। वो उदाहरण भी जोरदार देते। वैद्य के पास गए, कैसे आए? कछु नहीं, इतने से निकल रहे थे, हमने सोची आपसे मिल ले में। बोलो क्या बात, देख लो कछु बीमारी हो तो दवाई दे दी हो। ये मर्जी का मार्ग है। मर्जी होगी तो खा लेंगे, नहीं तो देखेंगे। गर्जी बन करके जावे। टोडरमल जी ने इसलिए हर अधिकार में प्रायः वैद्य के उदाहरण से बात शुरू की है। कश्चित पुरुषो अर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानम जानीते, राजा को जानता है। ततस्तमेव श्रद्धत्ते, तब फिर उसकी ही श्रद्धा करता है। देखो श्रद्धा के बहुत व्यापक अर्थ होते हैं। यहाँ वो विषयांतर हो जाएगा अपने पास। अब कल का समय है कि नहीं है, फिर भी कल भी इसमें चलेगा बहुत। केवल इतना समझना, श्रद्धा का मूल तत्व क्या है। लोग में इस समय हमें इनकी श्रद्धाएं माने जो हमारा भला कर देंगे।
दूसरे को अपना भला करने वाले का विश्वास होना, इसे लोक में श्रद्धा कहते हैं। किसी को कोई देवता पे है, किसी को कोई, अपने यहाँ भी जैन समाज में भी ऐसे ही है। फिर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का क्या अर्थ स्वरूप होगा? वे तो भला बुरा करते नहीं है। श्रद्धा का ये अर्थ है जो डॉक्टर के प्रति जो श्रद्धा होती है। कोई ये नहीं मानता कि डॉक्टर गारंटी से हमारी बीमारी दूर कर देगा, कोई मानता है? तो भी क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि उसकी विशेषज्ञता पर भरोसा है और उसकी ईमानदारी पर भरोसा है। समझ में आया ना कि ये हार्ट का डॉक्टर है तो इसने सैकड़ों ऑपरेशन किए हुए हैं, कोई रिकॉर्ड इसका बिगड़ा नहीं है, तो अपने आयु कर्म का भरोसा नहीं करता 2 नंबर वाला, 2 नंबर नए। डॉक्टर का भरोसा करता है 1 नंबर नए, क्यों चर्चित और ये अपने विषय का विशेषज्ञ है, ऐसा झोला छाप नहीं है। और दूसरा लूटेगा नहीं, जबरदस्ती आईसीयू में भर्ती करो ताकि बिल बढ़ता रहे, ऐसा नहीं करेगा। इसलिए लोग जो पहचान का डॉक्टर हुए उसके प्रति जानते हैं। फिर वो श्रद्धा क्या करती है? वो सर्वस्व समर्पण करा देती है। पैसा भी ले लो, लाखों रुपया बिल भर देंगे और शरीर सौंप देंगे, लिख देंगे कि कदाचित हमारी आयु पूरी हो जाए, मरण हो जाए, तो हमारे रिश्तेदार माँ बाप जो हैं डॉक्टर से कुछ नहीं कहें, हमारी जिम्मेदारी डॉक्टर पे हमें इसका नाम श्रद्धा है। सर्वस्व समर्पण श्रद्धा के बल पे होता है। दादा ने सत्य की खोज में बहुत मार्मिक बात लिखी है क्या? श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है। अब समझ लो इशारे में ज्यादा क्या कहना है। जिसको इस संस्था पे भरोसा है कि ये जिस काम के लिए पैसा ले रही है वो काम होगा होगा और होगा, समझ में आया ना? और इसमें अकाउंट में लेन देन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब श्रद्धा का तो वो अटेंड, शास्त्र भी, शिविर भी अटेंड करेगा, दान भी देगा, प्रचार भी करेगा, सब जो उसके बस में है सब होगा। तो ये श्रद्धत्व माने क्या? यहाँ राजा की श्रद्धा करना माने राजा समर्थ है हमारा दुख दूर करने में, और जरूर करेगा, ऐसा लिखा है हिंदी में। देखो, तथात्मना ततस्तमेव अनुचरति। फिर श्रद्धा के पहले जानता है, समय सार की शैली जानना, श्रद्धान करना और अनुचरण करना, ज्ञान की प्रधानता से। जाने बिना श्रद्धा किसकी करेगा? फिर मोक्ष मार्ग तत्वा सूत्र में तो सम्यक दर्शन को पहले लिखा। अरे भैया, प्रक्रिया में जानना पहले होता है, और जब लेकिन जानने पे भी जब तक श्रद्धा की मोहर ना लगे, फोटो कॉपी जब तक अटेस्टेड ना होवे, समझ में आए ना, तब तक वो प्रमाणित नहीं होती है। तो ज्ञान प्रमाणित कब होता है? जब श्रद्धा अपनापन कर लेती। बहुत सी बातें हैं। देखो, अब सैव अनुचर्तव्यश्च, अब ये वाक्य बताना असली मुझे न्याय वाला, समझे? साध्य सिद्धेश तथा अन्यथा उपपत्ति अनुपपत्तिभ्याम। संस्कृत है भैया, हिंदी में बात करेंगे अपन। साध्य की सिद्धि, तथोपपत्ति और अन्यथा अनुपत्ति, ये अनुमान के प्रसिद्ध शब्द हैं न्याय ग्रंथों में। इसी को एक शब्द में बोले तो अविनाभावी। सुनो, धुआं अग्नि से अविनाभावी है, यानी उसकी प्रतिज्ञा है कि अग्नि होएगी तो ही मैं होऊंगा। साध्य सत्यव साधन सत्ता, साध्या भावे साधना भाव। अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं होता है, इसलिए धुएं से अग्नि का गारंटेड ज्ञान हो जाता है। ये प्रयोग है। तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्तिभ्याम। अब यहाँ क्यों कही ये बात? यहाँ इसलिए कही कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध्य की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं होती। समझ में आया ना? साध्य क्या है? साध्य क्या है? हम तो रेखा गणित में भी साध्य पढ़ते थे,
सिद्ध करो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 2-4 की याद है प्रतिज्ञा, उसमें भी भाई साहब प्रतिज्ञा लिखते थे, पहले प्रतिज्ञा और बाद में और भी स्टेप होते थे इसके रेखा गणित में। और मुझे अभी तक याद है, 4वीं-5वीं में पढ़ते थे तो 20-22 साध्य याद किए थे हमने, भूल गए सारे। अंत में लिखते थे इति साध्य उपपन्नम, ऐसा हिंदी में करते थे पूरा, और फिर अंत में लिखते। अब क्या होता है पता नहीं, अब तो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ऐसा लगता है फिर से वे पुरानी किताबें निकाल के एक दफ़े पढ़ें तो इति साध्य उपपन्नम, इस तरह से साध्य उपपत्ति हुई, उत्पत्ति नहीं, पैदा नहीं हुआ, जानने में आया, साध्य की सिद्धि हो गई, वो भी सिद्धि है। और इधर भी साध्य माने सिद्धत्व, अपना साध्य माने सर्वोत्कृष्ट दशा, जो साधना जिसके लिए की जाए उसे साध्य कहते। साधना करो, साधना काय के लिए करें? साध्य दशा के लिए, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, वही वास्तविक शुरुआत है। तो ये पहले पैराग्राफ में ये नियम बताया कि साध्य की सिद्धि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही होगी, अन्यथा नहीं। अब इसके विस्तार बहुत है। सम्यक दर्शन एक नहीं है, सम्यक दर्शन का निरूपण 2 प्रकार का है। ज्ञान एक, सम्यक ज्ञान एक नहीं है, मोक्ष मार्ग में लगा लो तीनों। सम्यक ज्ञान का निरूपण 2 प्रकार का है। सम्यक चारित्र एक नहीं है, सम्यक चारित्र का निरूपण 2 प्रकार का। ये पंडित जी साहब के प्रवचन में सुना था मैंने कहा हमने तो 3 में लगाए नहीं, हम तो अकेले एक ही में लगाए बैठे थे। और उन्होंने मालूम भैया राकेश, सम्यक दर्शन के 8 अंग 1-2 नहीं है, एक ही है, उनका निरूपण 2 प्रकार का। निसंकित अंग 2 नहीं है, उनका निरूपण 2 प्रकार का। अब सम्यक ज्ञान के 8 अंग और चारित्र के 13 अंग। संक्षेप में कहो तो निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय। ठीक है, अभी निश्चय व्यवहार की चर्चा अपन काफी कर चुके हैं। केवल एक बात धनार्थी के लिए कहना है, मोक्षार्थी के लिए धनार्थी का उदाहरण दिया गया है। अपन अपने आप में सोचें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मोक्षार्थी होकर के कर रहे हैं। इसमें वो सिद्धांत नहीं लगाना मोक्ष की कोई कीमत नहीं है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन, जिसे नहीं चाहिए वाली बात खड़ी होती है, हो जाता है उसको। पंडित साहब के प्रवचन में मैंने सुनी ये बात कि कोई लड़का पूजा कर रहा था, वो यही कह रहा था नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। तो पंडित जी ने बोला हम निकले उधर से, तुम्हें दे कौन रहो है? सब बात की अपेक्षा समझना चाहिए, अपेक्षा के बिना वचन भेद भ्रम भारी हो जाएगा। समझे? हमें नहीं चाहिए, हमें शिविर काय को लगा रहे। ऐसे एकदम से डंडा नहीं मारा जाता, सीढ़ी सीढ़ी चल के शिखर बनता है, फिर कलश चढ़ता है। समझ में आया ना? इसलिए अपने यहाँ हर एक की प्रवचन शैली में ये बात का ध्यान रखा जाता है। ये कोई ने कह दिया इसलिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कितनी बात कह के वो बात आई है। शुरुआत में तो वही वंदित कर अखिल का प्रवचन हुआ था परसों हमारा, वो जैन पथ वाला। हमने पूछा तुमने विषय क्या लिया? सारे मंगलाचरण 3 भवन में सार, मंगल मंगल करण, क्यों? वंदे तद्गुण लब्ध है। व्यवहार यहाँ से प्रारंभ होता है। समझ में आया ना? तो हम मोक्षार्थी हैं कि नहीं? एक उदाहरण मेरे दिमाग में बहुत आता है। अपन भोजन करते, भोजन तो क्यों करते? आज तक मैंने क्यों की बात नहीं कही, आज कह देता हूं। कोई भी सिद्धांत होवे, कोई भी प्रकरण होवे, क्यों लगाओ? समझ में आया ना? उसका उत्तर मिले फिर क्यों लगाओ। अंत में अगर वस्तु स्वरूप की बात चलेगी तो स्वभाव पे पहुंचोगे, और वस्तु परिणमन व्यवस्था की बात चलेगी तो होनहार पे क्रमबद्ध में पहुंचोगे। समझ में आया ना? मैं ये चिंतन करने के लिए प्रश्न खड़े करना, वो पवित्र कल मेरे को यही समझाता रहा कि हमारे जो गाइड हैं वो कहते हैं आप गाइड मत बनो, भगवान के भी, कुंद के भी, किसी के भी, जो वो कहा उसमें प्रश्न उठाओ। तुम भोजन करते हैं क्यों करते हैं? सिंपल बात है, भूख लगती इसलिए करते हैं। तो मूल कारण तो क्षुधा की पूर्ति है, लेकिन संपन्न लोगों के लिए अकेला एक ही कारण नहीं है।
दो और हैं मुख्यतया। कौन कौन से? अगर स्वादिष्ट बना है, ये बहुत बढ़िया बना है, ताजा ताजा है, आज ही का है, तो एक रसगुल्ला और दे दो। समझ में आया ना? तो मतलब एक से ही काम चल जाए, पूर्ति हो जाए, एक दो से। आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं दूसरे दिन का नहीं खाते। बड़ी अच्छी बात है, एक दिन के 6 खा जाएंगे, आज ताजे बने हैं क्योंकि कल तो हमें खाना नहीं है, पर कल के रख देना, बच्चे खाएंगे। है स्वाद के निमित्त से भी, स्वाद के लोलुपता से भी थोड़ा ओवर डाइट हो जाती है। और तीसरा और ही खतरनाक है, परोसने वाले की जबरदस्ती से भी खाने के लिए मजबूर। हमने तो परसा ही नहीं, तो भैया हमारी का गलती, तुम पहले से आ जाती हैं। कई अरे ले लो, उन्होंने कहा हमें शुगर है, हमें तो नहीं है, लेकिन जिनको है डॉक्टर साहब हम तो हैं, तो तुम क्या कर लोगे? तीर मार लोगे शुगर में तो सामने वाला अति आग्रह करके, हमारी बेटी के साथ में ऐसा हुआ था, उसका मुंह पकड़ के, मुंह खोल के और गुलाब जामुन डाला, उसके लिंगामेंट्स क्रैक हो गए, साल भर तक परेशान रही व्यक्ति। समझ में आया ना? तो ये तो लौकिक बात है भोजन की। अब ये धार्मिक क्रियाएं हमारी, कहाँ गया प्रदीप? प्रदीप ना, संदीप इधर बैठे ना है सुनो भैया, फार्मूला धर्म की पहले पहले रुचि जिसकी हो, और पहली बार जो इस शिविर में लाभ ले रहे हैं, उनके लिए पहली क्लास की अनार वाली शिक्षा है। हमारा दर्शन है, जिन दर्शन सबसे पहली क्रिया है जैनी की। फिर पूजन है, अगर समय होवे तो पूजन भी रोज करना चाहिए, है जिन दर्शन पूजन, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करना चाहिए, जीवन में सदाचरण होना चाहिए। बाजार की चाट है, बाजार का खाना है, सब दूसरी बातें हैं, तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। तो जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, दर्शन, पूजन, स्वाध्याय और थोड़ी व्रतशील, संयम इत्यादि, इधर दान, तपो, तीर्थ यात्रा, सब प्रकार की क्यों होना चाहिए? हमने नियम लिया है, इसलिए हमें उनने नियम दिला दिया, इसलिए बचपन से संस्कार है, माँ बाप ने हमें बचपन से भेजा है, इसलिए। तो ये तो समझ लो हमें भूख नहीं लगी, स्वाद आ रहा है, स्वाद से ही खा रहे हैं। और दूसरे लोग क्या कहेंगे अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे 14 को या 10 लक्षण में 10 दिन, तो अड़ोसी पड़ोसी क्या कहें? अरे पड़ो घर में घुसना मुश्किल हो जाएगा, शर्म नहीं आती? तुम 10 दिन भी मंदिर नहीं जा सकते, तो दूसरे को दिखाने के लिए। तो 2 में फेल हो गया, उसमें पुण्य भी सच्चा नहीं बनेगा भैया। जैसे परिणाम होंगे मंदता तीव्रता के, वो अलग बात है। हमें भूख लगना चाहिए। पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि देव हमारे आदर्श हैं, और आदर्श के संपर्क में रहें तो दिन हमारा अच्छा बीते, मंगलकार। इस टाइप से, मतलब हमें अंदर से उसकी जरूरत महसूस होना चाहिए, पूजन की, स्वाध्याय की, हर्षपूर्वक। बचपन में हम दूध लेने जाते थे, तो वहां पर एक सरदार जी थे, उनकी डेयरी थी, 15-20 बहनें, वो भैंस है सॉरी और नंबर लगते थे, वो डब्बे लेन से लगे रहते थे, घंटा भर लगता था नंबर आने में। अब देखते रहते थे, एक भैंस का दूध निकाला और दूसरे का नंबर आया, तो दूसरी का जो बछड़ा था उसे खोलना था। ये आंखों देखा है रोजाना बचपन में, सालों वर्षों। तो क्या होता था, जो उस बछड़े को पता चल जाता था कि अब मुझे छोड़ने वाले हैं, तो इतना उचकता था, इतना कूदता था कि पांव कचर जाए और छोड़ना, रस्सी खोलना मुश्किल हो जाए। और जो खोली और दौड़ के जाता था, कोई सामने आ जाए तो न देखे, बिल्कुल एक्सीडेंट है, जैसे वो पूना वाले बच्चे ने कर दिया समझ में आया? छूटने की तड़फड़ाहट, बंधन का दुख, छूटने की तड़फड़ाहट, एक त्रियंच को भी, समझ में आया? तो अपने को भव दुख से छूटने की तड़फड़ाहट, ये प्रारंभिक भूमिका है। बाद में तो कहेंगे ये भी स्वार्थ है। धर्म तो हमें अपने आनंद के लिए करना है, और ये भी 8 नंबर का है, समझ लो, अनुपचरित 4 नंबर का।
हमें अपने घर में जाना है तो हमारा घर बहुत शानदार है इसलिए अपने घर में जाना, कि अपना है इसलिए जाना है? बात थोड़ी बहुत समझ में आई? अगर मान लो गरीब हो, ऐसा चू रहा हो, खपरेल होवे, कमजोर होवे, तो फिर अपने घर में नहीं जाना है? अरे अपना अपना है। पंडित साहब ने तो एक उदाहरण दिया था कि जब बाहर निकलेंगे तो सब अपने अपनी चप्पलें पहनेंगे, तो अच्छी पहनेंगे कि अपनी पहनेंगे? कीमत अपनेपन की है, जो अपना है वो ही अच्छा है। और अपना तो व्यवहार की बात है, जो अपन है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से वो बछड़ा जिस तरह से बंधन से छूटने के लिए तड़पता है, वैसे ही हमें भी राग में दुख भाषित होवे, संयोगों में नहीं। स्वाध्याय का ये फल है, सबसे पहला फल। वो भी व्यवहारने वाला क्या है? वो कलश है ना एक, भवति स्वकीय सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। ये 2 नंबर का सत्य ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। कर्मोदय के अनुसार सामग्री मिलती है। अब उसमें भाई के ऊपर द्वेष करना, के मुकदमा करना, के ये करना, के पड़ोसी से लड़ना, के इसने जगह सारी झंझटें खत्म हो जाएंगी अगर इसका भरोसा हो। ये व्यवहारने की बात है, होती योग्यता से है, कर्मोदय से नहीं है। और वो उस वस्तु का स्वभाव ऐसा है। ठीक बात है। तो इस तरह से बंधन से छूटने का एक संकल्प और एक अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने का संकल्प, तो ये हुआ। ये पहला जो है साध्य सिद्धि इसी मार्ग से होती है, अन्य मार्ग से नहीं। पहले पैराग्राफ का वर्णन हुआ। टीका का दूसरा पैराग्राफ, इसमें बताया है, इसी बात को विशेष स्पष्ट करते। तो इसमें बताया है तथोपपत्ति। और जो प्रसिद्ध वाणी है वो आबाल गोपाल सबको सदाकाल भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, वो क्यों बताई? अन्यथा अनुपपत्ति के लिए। तथोपपत्ति माने क्या? ऐसा होने पर ऐसा होगा, मेहनत करेंगे तो पास होएंगे, ये तथोपपत्ति का उदाहरण है। नहीं करेंगे तो नहीं होंगे, ये अन्यथा अनुपपत्ति का उदाहरण। रत्नत्रय पूर्ण होगा, तत्काल मुक्ति होगी। देखो मोक्ष मार्ग में मुख्य दशा मुनि दशा कहलाती, लेकिन वो भी एक स्थूल कथन है। कोई गारंटी नहीं है कि मुनि हो गए तो उसी भाव से मोक्ष हो जाएंगे, गारंटी। मैं तो पूछता हूँ आदिनाथ को मुनि होने के बाद 1000 वर्ष लग गए, क्यों लग गए? हमारी चर्चा में जो शाम को करते हैं ना पंचास्ती काय की, एक श्रोता ने बहुत पीछे पड़ गया कि स्वामी जी मुनि क्यों नहीं हुए? हमने एक बात का जवाब दे दे, 83 लाख पूर्व तक ऋषभ देव मुनि क्यों नहीं हुए? और हो गए, चलो अच्छी बात है, इंद्र ने इंतजाम कर दिया, संयोग बिठा दिया, जो भी हुआ हो है, हो गए, वैराग आ गया, चले गए। तो भरत जी को तो अंतर मुहूर्त लगा श्रेणी आरोहण करने में। इन्हें 1000 वर्ष, ये इनका पुरुषार्थ किस मामले में कमजोर था? ज्ञान में, श्रद्धान में है कि लीनता में? कहते 6वें 7वें में ही झूलते रहे ना, जबकि वे सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। और सर्वार्थ सिद्धि में आने के पहले वे स्वयं भावलिंगी मुनि थे, वहां भी श्रेणी आरोहण नहीं हुआ, तो सर्वार्थ सिद्धि में आना पड़ा। अब फिर तीर्थंकर बन गए। कहने का केवल इतना आशय है कि आप तो परीक्षा में ये प्रश्न उठाया है, वहां तो रत्नत्रय था, तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ? ऐसा आप तो परीक्षा प्रसाद सिद्धोपाय में भी है, रत्नत्रय धारी मुनि स्वर्ग क्यों जाते? एक जवाब उनने कहा, देखो भैया, असली रत्नत्रय की पूर्णता तो 14वें गुण स्थान में होती, योग को भी उसने शामिल कर लिया। तो वो साक्षात मुक्ति का मार्ग तो 14वें गुण स्थान में पूरा होता है। अब ये तो बीच की यात्रा है, इस तरह से है। तो अब तथोपत्ति माने रत्नत्रय होगा, अपन सम्यक दर्शन से बात करें,
सम्यक तो होगा तो चारित्र भी होगा और कालांतर में मुक्ति अवश्य होगी, इसकी गारंटी। तो इसमें दूसरे पैराग्राफ में ज्ञानी होना, सम्यक तो होना किस परिस्थितियों में कितना कठिन है, तो भी ये जीव हो जाता है। नरकों में भी सम्यक प्रकट कर लेता है। देखो पंक्ति पढ़ता हूं, अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, याद है भैया किसी को, श्रोता बदल गए होंगे, थोड़े बहुत चले गए होंगे, नए आए होंगे, हैं? अगम तो नया आया है लेकिन अभ्यासी पुराना है। भी कब लगाई जाती है, मैंने बताया था जब छठवीं गाथा का प्रवचन हुआ था। ऐसा होने पर भी ऐसा हो गया, इतनी रैलियां की, इतनी मेहनत किए, इतना कॉन्फिडेंस था, इतनी गुड गवर्नेंस, इतना विकास, इतना बड़ा राम मंदिर, तो भी अयोध्या हार गई। समझ में आया? भी के उदाहरण के लिए है, हम तो कहते कि देखो भाई, हाँ राजनीति तो हमारा ज्ञान का गेय मात्र बनती है, उदाहरण के लिए काम में आती है और गेय लुब्धता भी रहती है। असल में बीमारी क्या है मेरे साथ, मेरी प्राइमरी स्कूल की परीक्षा मिलिट्री के ऑफिस में हुई, स्कूल में, आर्मी का स्कूल था, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो जबलपुर का, तो हमारे घर के पीछे पड़ता था स्कूल। तो मिलिट्री वाले ही पढ़ाने वाले थे, हेड मास्टर सिविल थे, हैं? तो वो पता नहीं क्या, उसी जमाने में चीन का युद्ध हुआ था सन 62 का। तो वो भावना जो है ना, जो पेपरों में जितने भी वीर रस के कविताएं आती थी तो सब हमें याद थी और गाते थे बढ़िया। और जब चंदा इकट्ठा करने के लिए जगह जगह सम्मेलन होते थे तो हमारे हेड मास्टर हमें खड़ा कर देते, तुमको वीर रस की कविता गाना। तो इसलिए थोड़ी वो है, अपन को तो भी समझनी है। अगर मान लीजिए 240 के बजाय 300 भी आ जाती और अयोध्या नहीं हारते, सारा केंद्र तो वो ही है ना, तो भी कहते कि अयोध्या से भी जीत गई। अरे पागल हो, वो तो जीत नहीं थी, उसमें भी लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन इतना बड़ा अभी तो यूट्यूब में ऐसा आता है, अयोध्या वाली पछता रहे यार हम लोग निकले नहीं वोट देने, ऐसे भी आता है। तो अगर जीत जाते तो भी नहीं लगती, और अब नहीं जीते तो लग गई। समझ में आया ना? तो भी के पहले जो बात कही जाती है वो मात्र वो बैकग्राउंड है, वो पृष्ठभूमि है, और उसका ज्ञान करा के वहां से वजन हटाना होता है। और भी के बाद वही बात कही जाती है जिस पर वजन लगाना होता है। समझ में आया ना? हमने 15 दिन इलाज किया और अच्छे हो गए तो रोग दूर हो गया, तो भी लगाएंगे कि साहब डॉक्टर भी बहुत बढ़िया था, सही दवाई दे दी तो भी मैं स्वस्थ हो गया। अरे नहीं हो गए तो बोलते हैं कि महीनों हो गए गोली खाते, ये डॉक्टर बताया, ये बदला, वो बदला, तो भी अभी तक कोई आराम नहीं हुआ। तो परस्पर विरुद्ध बातों में लगती है ना भी, यहाँ परस्पर विरुद्ध बात, ये समझने की बात है। देखो समय अपनी गति तेजी से भाग रहा है, ये कहना ठीक नहीं, वो तेजी से नहीं भागता, 1 घंटे में 60 मिनट पूरे होते हैं। देखो अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी क्या है, आत्मा की आत्मा माने कॉमन बात नहीं है, मैं स्वयं, हम आत्मा माने मैं होता है, बताया था ना, है? तो गुण स्थान के भेद, मार्गणा स्थान के भेद, असंख्यात प्रकार के विकारी भाव, स्वभाव भाव दुनिया भर के, और गुणों भेद, पर्याय भेद अनेक प्रकार के लिखा है, अनेक पर्याय रूप भेद भाव, गुण स्थान पर्याय भी, मार्गणा स्थान भी, मार्गणा को ले लो, गुण स्थान तो एक ही है। समझ में आया ना? गति है, इंद्रिय है, काय है, योग है, वेद है, कषाय है, ज्ञान है, दर्शन है, संयम, आप लोगों को तो याद होंगे सब, यहाँ क्लासें बहुत चलती मैंने सुना है। तो ये मार्गणाओं के भेद जितने भी लग सके लगा, और उपचरित व्यवहार से जे परिवार हैं, जे गोला पूरब हैं, जे भी भेद हैं, जे और बुंदेलखंड में कहें तो खाए जात जे भेद ज्यादा परेशान करते। समझ में आया ना? कि जे उस जाति के हैं, जे उस जाति के हैं, जे फलाने हैं, जे, अरे भैया
एक बड़ी विचित्र आगम की बात है। हमारी और तिरंचियों की एक सी जाति, पंचेंद्रिय जाति, मालूम आप, ये हैं जातियों में। तो इतने सारे भेद हैं और आत्मा उनमें मिश्रित हो गया है, माने उनके साथ में है, वो रूप हो गया है, तब तो निकालना ही मुश्किल था है। अब एक कला है, एक कला वो मैंने उसमें डाली है। सावन की एकम वाला गीत है ना, दिव्य ध्वनि वीरा खिराई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। अष्टानिका के बाद आता है ना, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खीरी थी, उसके अंत में मैंने वो कलश लिखा है, यवेव मुक्त्वा नए पक्षपातम। फिर उसके बाद में क्या है, स्वानुभूति की कला सिखाई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। बहुत मस्त गीत है, वीर शासन जयंती का है। तो वेद ज्ञान की प्रवीणता, वेद ज्ञान में कुशल, स्किल डेवलपमेंट, क्या वेद ज्ञान में कुशल का कैसे होती है कुशलता, जो है उसे हटाने की चेष्टा मत करो, अपने को उससे भिन्न देख लो, बात खत्म। पर में कुछ नहीं करना, पर्याय में कुछ नहीं करना, राग द्वेष में कुछ नहीं करना। समझ में आया ना, समझने की बात है भैया। अच्छा देखो, एक बात है, जिसको भी ये अभिमान होवे, कैसे कहते हो, ये लोग कहते हैं मैं पर का कुछ नहीं करता। गुरुदेव के जमाने में तो एक प्रस्ताव पास हुआ था कि जो आत्मा को पर का करता नहीं मानता वो दिगंबर जैन नहीं। वो अपने प्रवचनों में बोलते, गुरुदेव प्रवचनों में बोलते, गजब हो गया। करके देख लो, प्रैक्टिकल कर लो, अपनी खांसी ठीक कर लो, 9 द्वार बहे घिनकारी उन्हें बंद कर दो, भूख लगना बंद कर दो, प्यास लगना बंद कर दो, बाल सफेद होना और उड़ना बंद कर दो। अपने शरीर पे पहले करो ना, बाल बच्चों की बाद में देखना, जो अपने से भिन्न है उनकी बाद में दे। अपना इतनी हाइट क्यों मिली, समझ में आया ना, इतना ही वजन क्यों हुआ। कल तो उनने बहुत कहा था भैया अपने मनीष जी ने, आप क्या चुन चुन के ये सब किया है क्या, कौन सी गति, कौन से माता पिता, कौन से, बहुत उनने ये, अब वो समझ ले। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि कोई बात नहीं, पर में तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पर्यायों के कर्ता तो हम हैं। आपको आश्चर्य होगा इसका जवाब गुरुदेव ने क्या दिया। क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में डॉक्टर साहब ने गुरुदेव को कोट किया है उसमें यही प्रश्न उठाया है कि हम पर के कर्ता नहीं हैं, अपनी पर्याय के कर्ता तो हैं। सोचो अच्छा, एक 10 सेकंड क्या सोचा है अपने, नहीं, आत्मा तो पर का भी करता नहीं है, पर्याय का भी करता नहीं है। गुरुदेव ने कहा हाँ, हमारी पर्याय के कर्ता हम स्वयं हैं। इसका मतलब कोई पर उसका कर्ता, लेकिन फेर फाड़ करता नहीं है। और अगर फेर फाड़ करने का अभिमान होवे तो क्यों नहीं कर लेते। जिसे वीतराग शासन की श्रद्धा है, नग्न दिगंबर दशा हुए बिना मोक्ष मार्ग में दौड़ नहीं होती, ये अटल नियम है। अंतर मुहूर्त के लिए होवे भले भरत जी जैसा, लेकिन कपड़े तो उतरेंगे और उतरेंगे। नग्न दशा होएगी तो होएगी, और नग्न दशा का काल लंबा होएगा तो 28 मूल गुण भी होंगे तो होंगे। वैसे परिणाम कर लो, इस काल में 6वां 7वां तक की लिमिट है ना, तो क्यों नहीं कर लेते, 5वें के कर लो। क्रिया में भले हम ओढ़ लेंगे, वो भी होने योग्य होगी तो होगी, हमारा विकल्प तो निमित्त मात्र है। समझने की बात है भाई, अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर लो। भाई साहब दूसरी भाषा में बोलते हैं, हम दूसरी भाषा में बोलते हैं, बात वही है। क्या, जो भी परिणाम आपको आते हुए क्रोध को रोक लो, समझ में आया ना, उभरती हुई कसायों को रोक लो। अब ब्याह हुआ है बेटे का और बहू आई है, तो बेटे के प्रति राग, बहू के प्रति राग, पोते के प्रति राग, उसको रोक लो, कछु तो करो। समझ में आया ना, कर लो अपने परिणामों को, जैसे अच्छे परिणाम जिन्हें आप समझते हो वे पैदा करो,
और जिन्हें गंदे परिणाम अशुभ भाव समझते हो, कषायों के परिणाम हैं, वे बंद कर दो। क्या करें साहब, कोशिश तो बहुत करते हैं, कोशिश करते हैं माने सिर्फ संकल्प विकल्प करते हैं, वो भी करते नहीं है, वो भी हुए बिना। भूमिका ही ऐसी है। एक सूत्र बहुत बढ़िया है, परिणाम गुण स्थान। देखो हम जब छिंदवाड़ा गए तो वहां की शास्त्र की अलमारी पे एक वो स्लोगन था, उसमें लिखा था क्या है, संयोग उदय के अनुसार होता है। पहला क्या है, संयोग उदय के अनुसार होता है, सुख दुख परिणामों के अनुसार होता है, कार्य योग्यता के अनुसार होता है। तो ये व्यवस्था समझना, ये भेद ज्ञान का मूल मंत्र है। भेद ज्ञान में इतना ही नहीं है कि मैं इससे भिन्न हूं, जब भिन्न हूं तो इसका कर्ता भी नहीं हूं, इसका भोक्ता भी नहीं हूं। तो भेद ज्ञान की प्रवीणता क्या मिला उससे, भेद ज्ञान के प्रयोग से, जो ये अनुभूति है सोई मैं हूं। वाह, तो अनुभूति माने वो ज्ञान कला, ज्ञान की कल बताए थे ना, कहना मैं शुद्ध हूं, आत्मा तो शुद्ध के 3 अर्थ बताए थे ना। तो यहाँ तीसरा वाला ज्ञान की धारा, वही अनुभूति शब्द में शुद्ध आत्मा भी अनुभूति स्वरूप है, अभी तो अगली पंक्ति में आएगा। ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ इस आत्मा को जैसा जाना वैसा ही है, ये भरोसा। कभी कभी क्या होता है, जान तो लेते हैं, भरोसा नहीं होता। मोह के उदय में ऐसा होता है। जवान बेटा चला गया, एक्सीडेंट हो गया, खबर आ गई, अब लेके आ रहे हैं, तो ज्ञान तो हो गया ना, दिल नहीं मानता, भरोसा नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता, मत मानो। समझ में आया ना, जानना एक ज्ञान की सहज प्रक्रिया है, भरोसा करना वो ज्ञान की एक विशेष उसका स्वरूप है, उसमें श्रद्धा भी मिक्स हो जाती। ये दोनों का मिक्स परिणाम समझ लो। जैसा जाना, कैसा जाना भैया, कैसा जाना, रंग राग और भेद से भिन्न भी मैं भिन्न निराला हूं, ऐसा जाना। ऐसी प्रतीति जिसका लक्षण है, देखो प्रतीति लक्षण, प्रीति माने प्रसन्नता प्रेम, और प्रतीति माने श्रद्धा। टोडरमल जी ने प्रतीति की भाषा में श्रद्धा को बताया, ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा प्रतीति भाव उसका नाम श्रद्धा है। मेरे ख्याल से ये बात 2 जगह आती, 4थे अध्याय में भी और 9वें अध्याय में भी। तो श्रद्धान उदित हो गया, और समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निसंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदित होता है। तो ये निसंक स्थिरता वाली बात मैं कल करूंगा। और दूसरे पैराग्राफ में जिसमें मूल तत्व इसका है, आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है आत्मा, इधर वेद ज्ञान की प्रेरणा दे रहे, गाथा बोल रही है तू आत्मा को जान, और टीका बोल रही है तू आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है। गजब हो गया, कैसा जानना हो रहा है और कैसा अनुभव में आ रहा है। इस रहस्य को सुनने के लिए कल तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। हेलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी जानंदी शुद्ध स्वरूप।